आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते। कंजूस हैं। मगर क्यों? अच्छा, आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं। दबंग है, वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप में। अरे बाबा लटका के ही मारेंगे फिर। सही है, सही है। ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है। तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं है, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल। कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐसगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। अरे देवा। तो अगर कितने हमें बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लो, बेटा बच्चों में भी कंजूसी करे गए, 4 तो होने थे। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। जी। एक बेटा मेरा मैनेजर है और एक बेटी मेरी स्कूल टीचर है। तो बच्चे मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें दान पुण्य में बहुत ज्यादा वो लगता है। दान पुण्य नहीं करने देते? नहीं करने देते। अच्छा, कि जैसे 1500 की साड़ी लाए, इससे अच्छा हम 500 की ले आए और 500 रुपए हम काम वाली के बच्चे की फीस दे दें। सही है। कितना अच्छा आपका विचार है कि ठीक है। किसी के बच्चे को पढ़ा लिखा देना, किसी बेसहारा को सहारा दे देना, किसी के जरूरत में मदद कर देना, यही पुण्य है, यही भक्ति है। लेकिन इतना डर लगा रहता है दिमाग में तो आप बिना डरे किया करो। बोला बुढ़ापा आ गया, कब करेंगे, मरने का टाइम है, बोला करो पति को। One eternity later. फिर वो 17 घंटे बोलते हैं। तो बोलने दो, आप रुई लगा लो कान में, बोलने दो। बच्चों को गुस्सा आती है, बच्चे उनको मारने को दौड़ते हैं और हमें कहते हैं कि तुम कलह क्यों मचवाते हो। बताओ, कोई द्वार पे साधु संत भूखा प्यासा आता है तो पति रोटी देते हैं? नहीं नहीं हम ही देते हैं। अगर देते हैं, अगर वो नहीं होते हैं छिपा के जल्दी से दूध। और यदि वो हैं तो फिर नहीं मिलती रोटी? नहीं, फिर हम नहीं दे पाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भूखे को रोटी भी नहीं देने देते? नहीं नहीं नहीं। तो उनको बोलना कि नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा ऐसे। हाँ, वो बात तो सही है। आपकी कथा इतनी सुनते हैं, लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पांव दबाना चाहिए। पति के। हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तब वो बोलते हैं कि देख पांव दबा। हाँ, और जब हम बोलते हैं कि थोड़ा भूखे को रोटी दो, तब नहीं सुनते? तब नहीं सुनते। स्वस्थ आदमी के नहीं दबाता कोई पैर। अच्छा, बीमार के दबाते हैं? बीमार के ही दबाता, जो कोई दबाता है। मतलब बेटा भी बाप के पांव नहीं दबाता? स्वस्थ अगर है तो फिर क्या जरूरत है। बीमार होने का पहले इंतजार किया जाता है, पहले ये बीमार पड़े, हाँ। फिर पुत्र धर्म निभाएं। वैसे छूते हैं पैर छूते हैं जी। मगर ये नहीं है कि लेट गए आराम से दिन भर मौज मार के और बेटे से कहो पैर दबाओ, तो उसको हमने कहा ऐसे नहीं दबाना। आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायतें हैं महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। तो मैं आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था। 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनका। अरे बाप रे! अरे मैया, हाथी निकल गया, अब पूछ बची है। बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? गुड क्वेश्चन। हाँ महाराज जी, अब तंग आ गए हैं। तो क्या तलाक लोगी? हाँ, अब ये लगता है या तो गंगा मैया की गोद में समा जाएं। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो तलाक लेके फिर क्या आप दूसरा ब्याह करोगी? नहीं, हैं? कहीं पर महाराजियों के उसमें रहेंगे, शरण में अपना भजन करेंगे। हे प्रभु, हे हरि राम। तो भजन पति के तलाक दिए बिना भी करो। वो वहाँ पर टिकने नहीं देते हैं। जो 17-18 घंटे भौंकेगा वो क्या हमको भजन करने देगा। मैया चलो, पति अच्छे नहीं मिले, बच्चे तो अच्छे मिले। वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो बहू आपकी सेवा नहीं करती? बहू है नहीं। 2000 years later. क्यों? बेटा कह रहा है, मेरी बेटी की शादी टूट गई तो कह रहा है और एक कलह ले आएंगे दूसरा घर में। Oh my God! तो रहने दो हमको, ऐसे जैसे हम हैं वैसे ठीक है। तो बेटा भी शादी नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है वो। अच्छा, बेटी की तो शादी हो गई थी, 17 साल का बच्चा है, हमारे ही घर में हुई। दहेज लालची इतने जबरदस्त थे वो लोग कि अगर वो वहां रहती तो वो निश्चित था कि मार देते उसको। अब देखो, आपको पति भी अच्छा नहीं मिला, दामाद भी अच्छा नहीं मिला। नहीं मिला सर, नहीं मिला महाराज जी। अरे बाप रे। बेटा अच्छा है? बेटा तो अच्छा है, बेटा अच्छा है। ठीक है, समझ गया। अब ऐसा है मैया कि भगवान का आप ज्यादा चिंतन करिए, जी। भगवान की कथाएं सुनिए और बुढ़ापे में तलाक मत दीजिए अपने पति को। यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपके बिना फिर कैसे रहेंगे पति?
रह लेंगे जहाँ रहेंगे, हमें क्या, उनको हमारी कमी का भी तो पता लगना चाहिए। अभी हम जिंदा हैं। फिर वो गिड़गिड़ाएंगे कि तुम कुछ भी दे देना, काम वाले को उठा के कुछ भी दे देना। पति को सबक देने के लिए आप तलाक लेना हाँ, चाहते हैं? तलाक भी लेना चाहते हैं, उनसे बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। अरे देवा, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? अच्छी नहीं है शकल? बहुत मतलब कलह मचाते हैं महाराज जी। ये गड़बड़ है बाबा। अब 40 साल में यह शकल देखी हो, क्या करें? अब कितने साल की हो आप? हम तो 64 ईयर के हैं। अब जी, अब मैया बुढ़ापे में तलाक लोगी? क्या बिना तलाक के ही कहीं चले जाएंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चे के संग रहो ना, बेटा तो अच्छा है, बच्चे का ब्याह कर दो, अच्छी बहू भगवान करे आपको मिल जाए। बात तो सही है। बहू मेरी किस्मत में अच्छी नहीं है, वो भी बहुत मारेगी आकर के। क्यों? जैसे सिया ने केतन को मारा, ऐसे मारेगी वो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्यों? अब तो मार रही है, ऐसे ही धक्का दे देती है, सीधे लड़कों को मार देती है। तो अभी तो आपके बहू आई नहीं ना? हाँ, वो मार देगी। लो बहू आए नहीं हो, बहू आने का खौफ चालू है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? 2-4 साल साथ में ठीक से रहेगी, फिर पता नहीं किसके साथ में लग जाएगी और मेरे बेटे को भी निपटा देगी वो। क्या? और पेंशन वेंशन सब अपने नाम करा लेगी। तो इस डर से शादी नहीं करा रही हो आप? नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे भैया, हम तो देखो। बहुत उसको कहते हैं। देखो सासें भी डरी हैं और लड़के तो डरे ही हैं। बहुत ज्यादा सर। एक आध जगह बात हुई तो वो ये कहते हैं दोनों बहन भाई की तनख्वाह आती है तो एक की तनख्वाह से घर चलेगा, एक की तनख्वाह हमें देना, हम बाजार में शॉपिंग करेंगे। मतलब अभी शादी हुई नहीं और शॉपिंग तैयारी, शॉपिंग, लिस्ट। 1 लाख वाली स्कूटी चाहिए, 1 लाख वाला फोन चाहिए। अरे बाबा, तो वो डर के बैठ गए, वो बोले हीरे का हमें पूरा सेट चाहिए, हीरे का पूरा जेवर चाहिए। तो बेटा हमारा कहने लगा हाथ जोड़ लो, उसी में भले में रहोगी। ये क्या बात, ये क्या? नहीं तो ये फ्लैट व्लैट जो मकान है सब छीन लेगी तुम्हारा। सही है, भगवान करे आपको अच्छी बहू मिल जाए, ब्रांडेड टाइप की थोड़ा। बेटा मेरा पूरा दवाई का सब खर्चा देगा, क्योंकि हम तीर्थ पे रह के इतने बड़े आश्रम में आप सेवा लगा रहे हैं, मेरे को रख ले, खर्चा पूरा वो देगा अपने आप। मैया आपको यहाँ रहना है? हाँ। तो मैया हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, पैसे नहीं लेके सर, रखते। नहीं, हम दान पर आपका तो बेटा भी है, पति हाँ। है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की नहीं, क्या वो जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो, आप नाम मत लीजिए। क्या करे, नाम को देख के शादी हुई थी कि अच्छा, नाम, क्या हाँ, नाम था पति का? श्री गोपाल अग्रवाल है। तो अच्छे नहीं है पति? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है, राक्षस है। सुनो जी, आप पति को ले आना मेरे पास, मैं आपके पति को बिल्कुल अच्छा बना दूंगा, आपसे प्यार करने वाला हो जाएगा पति। अच्छा। रोज 2 आई लव यू बोलेगा फिर आपको मैया। वो अच्छा नहीं होएगा, वो यहीं फिर पड़ा रहेगा, जाएगा भी नहीं हमको लिए बिना वो। भाई हम तो पति को ले आना, हम समझा के ठीक करेंगे पति को। पहले पति को ले आना, समझाएंगे, यदि वो आपको नहीं ले जाएंगे तब फिर आपको हम रखेंगे। सही पकड़े हैं। आपने महाराज जी पुरुषों के लिए नहीं बनाया है आश्रम, नहीं तो उनको छोड़ देते। हाँ, वो उनको छोड़ जाते, पति को छोड़ के। हाँ उनको चलो छोड़। पति को आने दो, उनकी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात तो सही है। ठीक है सर, आप जरूर रख लीजिएगा उनको, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पति के बिना? हाँ, स्वर्ग बन जाएगा हमारा घर। ये तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति की सेवा नहीं करती हो? नहीं, हम शक्ल भी नहीं देख के राजी हैं उनकी, बिल्कुल हमको बिल्कुल दुश्मन लगते हैं। मगर क्यों? ये आप पति से प्यार नहीं करती बिल्कुल? अब नहीं, अब तो पहले करती थी? नहीं, पहले भी नहीं। तो जब आपने प्यार नहीं किया मतलब गलती आपकी है? अगर हम करें तो करें क्या? क्या प्यार करेगा कोई उसको? 8 बहन भाई है, 7 बहन भाई उसको नहीं आने देते अपने घर में। दौड़ना तो पड़ता है। तो जब आप प्रेम से करती, उससे प्यार करती, प्रेम से रहती, तो वो आपके प्रेम में आपका पागलपन होता, आपका पागल होता वो? नहीं सर, वो प्रेम रेम वाला आदमी नहीं है वो। लगता है ये पागल हो गया। वो बिल्कुल राक्षस है वो। रावण ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा अपनी लाइफ में, हाँ, लेकिन ये रावण से भी आगे बढ़कर है। अच्छा। तो क्या रावण वाले काम किए? रावण ने भी सीता मैया के पैरों में नमस्कार किया था जब उनका अपहरण किया था, लेकिन ये तो हर ऐब है, तो क्या करें, हमको बिल्कुल सुहाता नहीं है वो। तो बुढ़ापे में भी ऐब हैं? हाँ, सारे ऐब हैं उसके। अभी भी? हाँ। अभी कितने साल के हैं पति? 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे, तब तक टैटू रहेंगे। नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या? मरेगा टाइम आने पे।
नहीं सर, वो खूब खाते पीते, वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं। और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है। और हम लोग आधा नहीं खा पाते, तबीयत खराब हो जाती है। तो मैया ये आपकी समस्या है, वो स्वस्थ हैं, इसका मतलब आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए, खुश रहें। तो वो कहाँ मरने वाले हैं फिर? स्वस्थ हैं तो वो कहाँ मरेंगे? पता नहीं किस किसको मारेंगे वो। डिप्रेशन। तो आपका क्या मन है कि वो मर जाएं? हमारा ये मन नहीं है, हमारा ये मन है बस हमारा पिंड छोड़ दें। हमसे जो है ना, भगवान किसी तरह से ये विनती, अभी हम जिंदा हैं। कोई चीज नहीं छूते हैं ऐसी। बहुत अच्छा खाने वाले हैं वो, बहुत बढ़िया बढ़िया कचौड़ी। आप अच्छा नहीं खाती हो? नहीं, हम तो अपना लौकी तरोई दाल वगैरह खाते हैं। ये क्या बात? चलो भगवान आपको स्वस्थ रखें, पति को आने तो बात करेंगे। बात तो सही है। धन्यवाद।